10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चुनाव आयोग के निर्देश पर जो वोटबंदी यानी जिसे चुनाव आयोग कह रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट जो चल रहा है, मतदाता सूची का सघन जांच चल रही है, उस पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहन चिंता, गहन विमर्श किया कि आखिर चुनाव आयोग ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसमें आधार जैसी बुनियादी चीज को क्यों नहीं माना है। लेकिन दूसरी तरफ कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है और सीधे सीधे कहा गया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इस पर जो मोदी सरकार, उसके प्रवक्ता हैं, जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया है, वह इसे विपक्ष के चेहरे पर एक तमाचा बता रहा है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हो या फिर आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा, इलेक्शन कमीशन मस्ट इंक्लूड आधार, ईपीआईसी एंड राशन कार्ड इन द लिस्ट ऑफ सॉलिसिटेड डॉक्यूमेंट्स। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अभी 28 जुलाई को सुनवाई होनी है और उससे पहले 26 तारीख तक एसआईआर की एक चरण पूरा हो जाएगा कि ये जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, इनमें से अनगिनत दस्तावेज सिर्फ और सिर्फ आधार पर ही केंद्रित होते हैं। यही बात, इसी बिंदु को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट ने लंबा विमर्श किया। दूसरी बहुत अहम जीत, और दरअसल भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी बात है, वो कौन तय करेगा कि भारत का नागरिक कौन है। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए कि चुनाव आयोग यह कोशिश कर रहा है कि एसआईआर के जरिए वह तय करे कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं। साथ ही साथ यह भी तय हो गया कि आने वाले दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए और बिहारियों के लिए मुश्किल वाले होने वाले हैं। हमारे बाबा साहब लड़ के अंग्रेज के भगा के हमारे देश से आजाद करके तोरा मेरा सबके अधिकार दे के वो चले गए हैं। एक किस्म बराबर पहचान पत्र, और पहचान पत्र के रद्द करके आई कौन पत्र लाएंगे। कि जिस तरह से 9 जुलाई को बिहार के हर जिले में लोगों ने सड़क पर उतरकर वोटबंदी के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया, वह अभी जिंदा है, जिंदा रहेगा और शायद उसी के बल पर बिहार में लोकतंत्र बचेगा।